हेलो दोस्तों, मेरा नाम कदीर है। मेरे चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक अच्छे बाबा की कहानी है। नीमा गल मौसम बड़ा खुशगवार था। आसमान पे हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज की किरणें पहाड़ों के दरमियान बने ग्लेशियर के पीछे से झांकती दिलकश नजारा पेश कर रही थी। जीप जब फूलों से सजे हुए छोटे से कॉटेज के सामने रुकी तो यासिर बेइख्तियार चलाया, वाह बाबा, ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ, बाबा ने हंसते हुए बोले और ड्राइवर से सामान निकालने के लिए कहा। अम्मी जान और हदीबा भी जीप से उतर आईं और खूबसूरत नज़ारे देखने लगीं। इधर खाने का क्या इंतजाम है खान बाबा? सिद्दीकी साहब ने ड्राइवर से पूछा। खान बाबा सामान अंदर ले जाते हुए बोले, साहब आप अंदर चलें, मैं खाना चाय सब भिजवाता हूँ। कॉटेज नुमा ये छोटे छोटे से घर यहाँ रहने वाले मकामी लोगों के हैं। खास तौर पर सयाहों के लिए ही बनवा के सस्ते दामों किराए पे देते हैं। इस रकम से उनकी साल भर की गुजर बसर चलती रहती थी। यहाँ ठहरने वाले सयाहों के लिए हल्का फुल्का खाना और चाय वगैरह वो अपने घर से तैयार करके ही लाते थे। क्यों भाई, कैसी लगी ये जगह? अब तो आप लोग खुश हैं ना? सिद्दीकी साहब ने हंसते हुए बच्चों से पूछा। बहुत अच्छी जगह है बाबा, 13 साला हदीबा खुशी से चहकते हुए बोली। इतना खूबसूरत नज़ारा है और बाहर सड़क के दूसरी तरफ झील भी है, मगर सड़क के उस तरफ तो पहाड़ हैं। यासिर बोला, नहीं झील भी है, मैंने देखी। अच्छा भाई, अब तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो, सफर से थक कर आए हो, शाम को सैर पर चलेंगे। अम्मी ने बच्चों से कहा। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में यासिर ने अम्मी अब्बू से फरमाइश की कि वो इस बार किसी छोटे से पहाड़ी इलाके की सैर करना चाहता है। यासिर छुट्टी जमात का तालिब इल्म था और एक मेहनती और होनहार बच्चा था। बाबा ने उसकी ये फरमाइश पूरी कर दी और वो लोग चंद दिन की छुट्टियां मनाने वादी हुंजा के छोटे मगर खूबसूरत से गांव की सैर को आए थे। शाम को वो लोग आराम करके उठे तो एक मकामी शख्स शाम की चाय और बिस्किट वगैरह लेकर उनकी खिदमत के लिए आ गया। शायद उसी आदमी ने उनको ये घर किराए पर दिया था। उसके साथ 8-9 साल का एक छोटा बच्चा भी था जो खाने की ट्रे उठाए खड़ा था। यासिर ने बड़ी दिलचस्पी से उसे देखा, मगर उसे महसूस हुआ कि बाबा के चेहरे पे इस बच्चे को देख के नागवारी के तासुरात छा गए थे। इन्होंने बच्चे से ट्रे भी ना ली, बल्कि घूरते हुए उसे बस ट्रे रखने का इशारा कर दिया। यासिर को दिख हुआ, क्या इसके बाबा गरीबों को पसंद नहीं करते? इसे पहली बार ये एहसास हुआ। यासिर ने बच्चे की तरफ देखा। वो एक सुर्ख व सफेद रंगत वाला एक प्यारा सा बच्चा था जो मासूमियत से उसे देखता चला गया। चलो यासिर, झील पे चलते हैं। हदीबा की आवाज पे वो चौंका और थोड़ी ही देर में वो सब घूमने बाहर चले गए। दूसरे दिन सुबह वही बच्चा नाश्ते की ट्रे लेकर आया तो सिद्दीकी साहब ने इससे ट्रे लेकर किसी बहाने से उसे बाहर भेज दिया। यासिर ने ये देखा तो उसका दिल बहुत दिखा। आखिर वो भी तो उसी की तरह एक मासूम बच्चा था। यासिर उदासी से सोचता रहा। कुछ देर बाद जब वो हदीबा और अम्मी जान वादी की तरफ चहलकदमी को निकले तो यासिर को वही बच्चा जाता हुआ नजर आया। यासिर बेइख्तियार इसके पास गया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अरबाब खान। नीली नीली आंखें झपकते वो आहिस्तगी से बोला। पढ़ते हो? यासिर ने पूछा। नहीं, कोई पढ़ाता नहीं। अरबाब खान मासूमियत से बोला। तो फिर तुम क्या करते हो सारा दिन? यासिर बेटा आ जाओ। अम्मी की आवाज सुनकर यासिर वापस पलटा। इसका दिल चाह रहा था कि वो अरबाब खान की किसी तरह मदद करे,
कुछ पैसे या फिर इसके वो कपड़े जो इसने कम ही पहने थे। वो सोचता रहा। वो लोग वापस घर आए तो बाबा अरबाब खान के वालिद से बातें कर रहे थे। इतने छोटे बच्चों से आप काम करवाते हैं, उनकी तो अभी स्कूल जाने और खेलने कूदने की उम्र है। सिद्दीकी साहब अफसोस से कह रहे थे, बस जी, हम मजबूर हैं साहब, हमारी कमाई इतनी नहीं होती कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। और सिद्दीक साहब बात काट कर बोले, मैं आपके बच्चों की पढ़ाई के सारे इखराजात आपको दे रहा हूं और आप अपना राब्ता नंबर भी मुझे दे दें ताकि इन मासूम बच्चों की तालीम में कभी रुकावट ना आए। आपकी बहुत मेहरबानी। अरबाब के वालिद ने तशक्कुर से कहा। यासिर का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो बेइख्तियार अपने बाबा के गले में झूल गया। बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। इसकी बात पे सब बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।